आज हम लोगों का डेट हो गया 24 तारीख ना। 24 अक्टूबर 2025। हम लोग ये किसके लिए कर रहे हैं? गेट के लिए, या जो कैंडिडेट नेट का एग्जाम दे रहा है उसके लिए। इसमें हमारा टॉपिक क्या है? पेपर 1। पेपर 1 कॉमन रहता है। इसमें यूनिट क्या चल रहा है? तो इसमें यूनिट हमारा यूनिट 2 है। नाम क्या है हमारा? रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में अभी तक हम लोग देख लिए हैं कि रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसर्च, टाइप रिसर्च कितने टाइप के होते हैं, और रिसर्च का टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो रिसर्च का विशेषता बता दिया ना क्या होता है। अभी हम लोग यहाँ जी इसका सर। मतलब होता है पॉजिटिविज्म, यानी सकारात्मक और उत्तर सकारात्मक अप्रोच, इसके बारे में देखेंगे। लेकिन पहले कुछ हम लोग क्या कर लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ तक हमारा क्या है, हो चुका था ना यहाँ तक का। जी सर। तो जो जी। अभी हम लोग एमसीक्यू देखेंगे वह किससे रिलेटेड होगा? रिसर्च के टाइप से। कितने टाइप के रिसर्च टाइप होते से। हैं उससे रिलेटेड। तो सीधा हम लोगों को कहाँ पे जाना है? पेज नंबर में, पेज नंबर 8 पे जाना है ना। तो ये पेज नंबर हमारा, देखो क्वेश्चन दिख रहा है, हालांकि पहला वाला क्वेश्चन दिख गया है। क्या कहता हाँ। है? द मेन ऑब्जेक्टिव नए ऑफ ज्ञान। बेसिक रिसर्च, यानी कि बेसिक रिसर्च जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नए ज्ञान या नए सिद्धांत ज्ञान का। या सिद्धांत का निर्माण करना है इसका। ठीक, अगला वाला देखो, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का आंसर क्या होगा बताना। मुख्य उद्देश्य। अप्लाइड रिसर्च का, यानी कि अप्लाइड रिसर्च जो हम लोग अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करते हैं तो क्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? हमारी समस्याओं का समाधान। एक मिनट बी रुकना। नंबर होगा सर। आ रहे हैं, एक मिनट रुको। हाँ, अप्लाइड रिसर्च का आंसर बी बता दी है। बी है सर। व्यवहारिक समस्याओं का समाधान। हम्म, ठीक है, इसको देख ले रहे हैं। तो अप्लाइड रिसर्च में हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो वास्तविक जीवन की समस्या होगा। तीसरा वाला देखो, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च जो काम करते करते रिसर्च करते हैं ना, तो जी एक्शन सर। रिसर्च सामान्यतः कौन करता है बताना। बच्चों क्लासरूम के टीचर। में होगा। बी वाला। एक्शन रिसर्च जो जी काम सर। करते करते, अधिकतर लोग काम कर रहा है। जो जो शिक्षक है, जो प्रशासक है, वो अपनी काम में सुधार करने के लिए क्या करेगा? एक्शन रिसर्च। हालांकि देखो एक्शन। वैज्ञानिक भी करता है एक्शन रिसर्च, ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ आंसर दे दिया है, वैज्ञानिक भी करता है। ठीक। अब देखो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है बताना। किसे कहोगी? जो है डिस्क्रिप्टिव। उसका वर्णन करना है। हाँ। ये सोना लोग आए ही नहीं है, गजब हालत है इन लोग का। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा? और है सर। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नहीं जान रही है, जो है उसका वर्णन करना है, वर्णन करना। वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया। जो जैसा वैसा वर्णन कर देता है। और एनालिटिकल रिसर्च क्या होता है बताओ। पूरा डेटा का एना- विश्लेषण करना है, हम्म। यानी नए हाँ, डेटा का संग्रह। मौजूदा डाटा का क्या करना, विश्लेषण करना, वो एनालिटिकल रिसर्च हो गया। अच्छा, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या बताता है बताओ, किस पे रहेगा वो? संख्या पर आधारित। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो।
मिस्टेक कर रही रुकिए, है। हाँ गुणात्मक हाँ, अर्थ, अनुभव और भावनाओं पर। क्वालिटी गुणात्मक जो है ना बता सर? रहा है। अर्थ अनुभव, क्वालिटी बता रहा है, अर्थ अनुभव और भावनाओं पर। हाँ, अर्थ। देखो, तुम आंसर बताई थी क्वांटिटी का। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है ना, उसमें संख्या संख्या और होगा। मापन होता है, वो हाँ, क्वांटिटी वाला संख्या बता पर दी। ही होता है। और हाँ सर, क्वांटिटी था, और ये क्वालिटी है। क्वालिटी। अच्छा। आप देखो मनीषा, जिसका आंसर तुम बताए थे उसका क्वेश्चन निकल गया। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है? क्वांटिटेटिव वाला, हाँ संख्या वाला। एक विश्लेषण होगा। आंसर क्या होगा बताओ? संख्या का विश्लेषण। बी होगा। बी, संख्या वाला होगा, है ना, बी। वो संख्या डेटा बता देते थे, उसी का विश्लेषण करेगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है बताना? एक्सपेरिमेंटल में कारण परिणाम कारण संबंध परिणाम स्थापित। संबंध स्थापित करना। हाँ, कारण परिणाम संबंध स्थापित करना हो गया, ठीक है। टेस्ट करना। ये भी सही है। सारांश में आ जाओ हम लोग। तो अभी हम लोग ये सब देख चुके हैं ना, कि बेसिक रिसर्च क्या होता है, सिद्धांत बनाने का होगा। जी सर। अप्लाइड रिसर्च समस्या का वास्तविक समाधान करेगा प्रैक्टिकल में। एक्शन रिसर्च जो काम कर ही रहा है, काम करते करते सुधार करेगा। डिस्क्रिप्टिव खाली वर्णन कर देगा। एनालिटिकल क्या करेगा, डेटा का व्याख्या करेगा। और क्वालिटी वाला क्या करेगा, खाली अर्थ बता देगा। क्वांटिटी क्या बताएगा, वो संख्या के बारे में बता देगा, चर का मापन। और एक्सपेरिमेंटल क्या करेगा, कारण और परिणाम के बीच में जांच करेगा। वो हमारा क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल हो गया। देखो, अब इस तरह से ये वाला चार्ट बनाया है ना। ये वाला चार्ट से बहुत अच्छे से तुमको याद हो जाएगा। दिख रहा है तुम लोग को? जी जी सर। सर। दिख रहा है ना? ऐसा वाला का एक स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में बनाओ। मनीषा आती है तो दिखाती ही नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला शॉर्ट में बन जाएगा तेरा, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च में अंग्रेजी वाला मेन है, तो सबसे पहले पर्पस में क्या आएगा बता सकती है? पर्पस हमारा एक तो बेसिक पर्पस होगा, और एक अप्लाइड पर्पस होता है। बेसिक में हम लोग बेसिक रिसर्च करें, अप्लाइड रिसर्च किए, और एक्शन रिसर्च किए। एक्सेल। नेचर में देखेगी तो नेचर रिसर्च कैसा होता है, तो क्वालिटेटिव होगा और क्वांटिटेटिव होगा। क्वांटिटी। और मेथड में क्या होगा, तो मेथड में हमारा तीन तरीके का हो गया। पहला है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा है एनालिटिकल, और तीसरा है एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंट। पर्पस है तो ये वाला लाइन लाइन खाली क्या बताता है, पर्पस बताता है कि इसका उद्देश्य क्या है, रिसर्च का उद्देश्य बता दिया। और ये वाला क्या बता रहा है, रिसर्च का स्वभाव। स्वभाव। और ये वाला क्या बता रहा है, रिसर्च का मेथड। देखो अच्छे से एक ही चार्ट में सब कुछ क्लियर हो गया ना? जी सर। ले ली स्क्रीनशॉट तुम लोग इसका? ले हाँ लिए सर, ले सर। ली। ठीक है, हो गया अब तुम्हारा। अब आओ इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, यानी शोध की विशेषताएं। तो देखो, हिंदी और अंग्रेजी साथ में दे दी है, दिक्कत होता है। पहला विशेषता है कि रिसर्च कैसा होता है, सिस्टमेटिक होता है। सीढ़ी दर सीढ़ी हम लोग चढ़ते हैं, कदम दर कदम आगे बढ़ाएंगे। दूसरा है एम्पेरिकल। एम्पेरिकल का मतलब तुम गर्म चीज को छुओगी तो हाथ जल जाएगा, तो अनुभव होगा तब ना। तो यानी कि जी रिसर्च जब सर। हम लोग अनुभव करते हैं, गर्म चीज को छूते हैं, अब प्रमाण मिलता है हाथ जलने का, तो जो हमको ज्ञान मिलता है वैसा ज्ञान को हम लोग बोलेंगे अनुभवजन्य ज्ञान। कौन सा ज्ञान हो गया वह, अनुभवजन्य ज्ञान। धार्मिक पुस्तक में जितना ज्ञान दिया है वह अनुभवजन्य ज्ञान नहीं होता है। बोल देगा ना, मरा आदमी को मेरे भगवान जिंदा कर दिया, अनुभव है क्या किसी को मरा हुआ को जिंदा होते हुए देखने का? नहीं सर। नहीं ना, तो वो सब फालतू का चीज है, वो सब खाली बकवास है ना। ये रिसर्च है, यानी अनुभव जिस चीज का उसी का ज्ञान है। तीसरा है हमारा कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब है कि यह नियंत्रित रिसर्च होता है, यानी कि यहाँ यहाँ पक्षपात नहीं होगा। हम अपने भगवान को हम्म। बड़ा बलशाली नहीं बना देंगे, जो सच है वही लिखेंगे, और त्रुटि भी नहीं करेंगे, त्रुटि को कंट्रोल करेगा। अगला विशेषता का रिसर्च कैसा होता है, तार्किक होता है। कुछ भी तुम बोल देगी और मान लेगा रिसर्च वो करने वाला, क्या बताना। जो तर्क की कसौटी नहीं पे भी खरा उतरेगा उसी को न माना जाएगा, सर। विवेकपूर्ण तर्क रहेगा। और एक होता है रेप्लिकेबल। रेप्लिकेबल का मतलब
तुम आज बोली हो, पुनः कल भी हम उसको ये साबित कर सकते हैं, परसों भी उसको बार बार तुम उसको क्या कर सकती हो, साबित कर सकती हो। जैसे कि तुम एक रिसर्च की हो कि गर्म वस्तु को छूने से हाथ जल जाएगा, तुम उसको साबित सालों साल कर सकती है कि नहीं। आज कोई बच्चा नहीं मान रहा है तो आज वो गर्म वस्तु दे दो, हाथ जल जाएगा। 2 साल बाद कोई नहीं मानेगा, फिर दे दो, फिर से हाथ जल जाएगा। यानी वह पुनः परीक्षण योग्य होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गए। अब ये वस्तुनिष्ठ मालूम है ना, और व्यक्तिगत पक्षपात से क्या होता है, मुक्त होता है। और एक होगा मुक्त। व्यक्तिनिष्ठ, तो व्यक्तिनिष्ठ में व्यक्तिगत पक्षपात होता है, और वस्तुनिष्ठ में व्यक्तिगत पक्षपात नहीं होगा। और रिसर्च वैध होगा और विश्वसनीय होगा। वैध और विश्वसनीय का मतलब वैलिड, दिन रात कभी भी कर लो परिणाम वही आएगा। वह हमेशा भरोसामंद होता है, वह रिसर्च। इतना सारा हम लोग क्या देख लिए, विशेषता देख ली है। अच्छा, और देखो, अब हमारा टॉपिक है पॉजिटिविज्म यानी प्रत्यक्षवाद। तो पेज नंबर 16 जाने के पहले ये वाला लाइन याद रखो, क्या लिखा है यहाँ, पॉजिटिविज्म। तो पॉजिटिविज्म का हिंदी क्या है, प्रत्यक्षवाद। अब देखो प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद वाला देखो, ये तो गूगल से ट्रांसलेशन किए हैं, इसलिए इसका गारंटी नहीं लेते हैं, है ना। ये ट्रांसलेशन जो किया जी। उसका वाला है। लेकिन मेन हमको अंग्रेजी वाला तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉजिटिविज्म का जो भी किताब में लिखा होगा, अपना अपना किताब में देख लेना। मेरे पास में ट्रांसलेट करके क्या आया, प्रत्यक्षवाद या सकारात्मक दृष्टिकोण। तो ये वाला टॉपिक हम अचानक से क्यों ले ले रहे हैं, पता है किसी को क्यों ले ले रहे हैं पॉजिटिविज्म का? सबसे पहले तुम लोग पेज नंबर 2 पे आ जाओ। पेज नंबर दो पे आने के बाद में यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, देखो गौर से देखो। क्या लिखा हुआ बता सकती हो? पोजिटिज्म एंड पोस्ट। पॉजिटिव। हाँ देखो, ये वाला दिख रहा है ना, पॉजिटिव दिख रहा है ना। जी सर। जी। हाँ, तो इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पॉजिटिविज्म यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण क्या होता है, या प्रत्यक्ष जो भी होगा इसका। तो पॉजिटिविज्म के बारे में अब हम लोग देखेंगे। पेज नंबर कहाँ पे है, 16 पे है वो। 16। पेज नंबर, प्रत्यक्षवाद या सकारात्मक दृष्टिकोण उसको बोला जाता है, प्रत्यक्षवाद या सकारात्मक दृष्टिकोण। तो ये है क्या, तो पॉजिटिव क्या होता है यानी सकारात्मक क्या होता है, देखो तो सबसे पहले यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो कि दार्शनिक है। दार्शनिक दृष्टिकोण है जिसके अनुसार वास्तविक ज्ञान जो है वो रहेगा। वास्तविक ज्ञान तभी आएगा जब हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे, और जब हमारे पास उसका साइंटिफिक एविडेंस होगा। अभी समझाते जाते हैं क्या होता है। सबसे पहले इतना ही देखो जिसको कलर किए हैं, वास्तविक ज्ञान। तो वास्तविक ज्ञान का मतलब है कि मेरे पास में यहाँ पर एक ड्राइंग बना रहे हैं हम लोग क्या बना रहे हैं, एक ड्राइंग। ये मान लो कि ये है, ड्राइंग। एक आग है, क्या है ये, एक आग है। यहाँ पे बहुत सारा लकड़ी डाल दिए हैं, ये लकड़ी से क्या हो रहा है, आग लग रहा। और इस आग में हम लोग ये रखे हैं, बहुत बड़ा क्या रखे हैं, बहुत बड़ा कढ़ाई रखे हैं। क्या रखे हैं, कढ़ाई रखे हैं। कढ़ाई के अंदर में क्या है मालूम है, कढ़ाई के अंदर में ऐसा गरम तेल है। क्या है, गरम तेल है। तेल। अब तुमको बोलेंगे कि तुम अपना हाथ को क्या करो, इसके अंदर में डालो। तो अपना हाथ क्या करेगी, इसके अंदर डालेगी। तुम जैसे ही अपना हाथ इसके अंदर में डालेगी, तो तुम्हारा हाथ में किसका एहसास होगा, गरम। जलने का एहसास होगा कि नहीं होगा? जलने का होगा एहसास सर। होगा ना, ठीक है। जब जलने का एहसास होगा, तो देखो, तो जब जलने का जो एहसास है, वह एहसास कैसे हुआ है, तुम डायरेक्ट परीक्षण की प्रेडिक्शन हो, ऑब्जर्व। है ना। और डायरेक्ट परीक्षण की और डायरेक्ट परीक्षण के बाद में तुम्हारे पास में वैज्ञानिक इसका प्रमाण है कि नहीं, गर्म वस्तु में हाथ डालेंगे तो जल जाएगा। तो ये वाला जो ज्ञान मिल रहा है, वह ज्ञान कहलाएगा वास्तविक ज्ञान। क्या कहलाएगा, वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान। तो बोलता है क्या कि वास्तविक ज्ञान कब तक नहीं आएगा, जब तक कि तुम उसका डायरेक्ट क्या करो, परीक्षण नहीं करो, और उसका वैज्ञानिक प्रमाण भी नहीं रखो। अच्छा, अब बोलता है कि जो ये वाला जो ज्ञान है, वो बोलता है वस्तुनिष्ठ होता है। वस्तुनिष्ठ का मतलब है कि तेरा हाथ जल गया, मान लो कि तुम्हारे हस्बैंड अपना हाथ डालेंगे, तो उनका हाथ नहीं जलेगा क्या? जलेगा सर। आग ये नहीं ना मानेगा, कह रहे ये तो रासोनी का हस्बैंड है, छोड़ ना इसे, मेरा दोस्ती है, इसका हस्बैंड का हाथ नहीं जलाएंगे। क्या ऐसा भेदभाव करेगा क्या, आग बताओ तो? नहीं नहीं सर। करे।
नहीं ना भेदभाव करेगा। तो जब भेदभाव नहीं करेगा तो वह होता है वस्तुनिष्ठ, यानी उसमें पक्षपात नहीं होता है। नहीं करते। उसके बाद में मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब है कि तुम बार बार मेजर करके देख रही हो कि अगर आग लग रहा है, खौल रहा है, तो हाथ जलना ही तय है। और बोलता है मात्रात्मक विश्लेषण। मात्रात्मक विश्लेषण का मतलब तुमको बता दे रहा है कि कितना ज्यादा आग में कितना ज्यादा हाथ तेरा जलेगा। तो ये वाला ऐसा ज्ञान को बोला जाता है, कैसा ज्ञान? प्रत्यक्षवाद, यानी कि पॉजिटिव, जिसका अनुभव तुम प्रत्यक्ष रूप से कर रही हो। जिसका अनुभव कैसा कर रही हो तुम? आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रही है सर। हाँ, तो ये वाला ज्ञान ज्ञान का तुम अनुभव कैसा कर रही हो, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट, बताओ तो। डायरेक्ट सर। डायरेक्ट क्या? डायरेक्ट। तुम सो रही है क्या मनीषा? नहीं सर। तो जवाब नहीं दे रही, कुछ ऊपर भी से सर को टक। पकड़ देता है सर। हाँ, गर्म पानी पियो, गला भी पकड़ लेगा ठंडा पानी सर। पिएगी तो। अभी मौसम बदल रहा है ना। हाँ सर इसीलिए। तो ये हो गया हमारा प्रत्यक्षवाद। तो प्रत्यक्षवाद तो समझ में आ गया, यानी कि पॉजिटिव में क्या होता है? पॉजिटिव में हम लोग डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, और जो ज्ञान हासिल होता है वो वास्तविक होता है। अब बस। जैसे कि देखो इसका क्या मुख्य विशेषता? रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव एंड मेजरेबल, यानी कि गर्म वस्तु जला देगा, वह रियलिटी है, और वह वस्तुनिष्ठ है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होता है। रिसर्चर इज ए न्यूट्रल एंड डिटैच, यानी कि जो भी व्यक्ति रिसर्च करने वाला है वह कोई पक्षपात नहीं करेगा। वह लिख ही देगा कि हाथ जल ही जाएगा गर्म वस्तु में डालोगी। और ये कैसा होता है? ये क्वांटिटेटिव मेथड होता है, यानी एक्सपेरिमेंट करोगी, सर्वे करोगी। उद्देश्य क्या होता है इसका? अनुमान लगाना। प्रेडिक्शन का मतलब क्या होगा? अनुमान लगाना और उस पर नियंत्रण करना। पॉजिटिव को वाला बता रहे हैं, यानी प्रत्यक्षवाद के बारे में बता रहे हैं, है ना। अच्छा, अब देखो इसका विरोध हुआ। प्रत्यक्षवाद का क्या होगा हमारा? विरोध होगा। क्यों विरोध होगा, बता सकती हो? बता ना भैया, क्यों विरोध होगा इसका? क्यों विरोध होगा? कुछ आइडिया है क्यों विरोध होगा? नहीं पता सर। नहीं पता है ना। देखो हम बता रहे हैं। प्रत्यक्षवाद, इसका क्या हुआ? विरोध हुआ। क्या हुआ इसका? विरोध हुआ। विरोध। विरोध। विरोध हुआ क्योंकि प्रत्यक्षवाद का क्या मानना है? प्रत्यक्षवाद का मानना है कि जिसको अनुभव से हम, जिस, वह ज्ञान, वास्तविक हुआ। वही ज्ञान वास्तविक वास्तविक है। यानी प्रमाण। वही ज्ञान वास्तविक है जिसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सके। हम्म। जिसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सके। बाकी सब क्यों? बाकी सब यह क्या मानता है? छलावा मानता है। बाकी सब क्या मानता है, बता सकती है? छलावा है। सलाह। अब इसका विरोध में आ जाओ। तो इसका विरोध में ये बोलता है कि प्यार, ईर्ष्या, है ना, मान लीजिए द्वेष। नफरत। ये क्या हो गया? ये नफरत। ये क्या हो गया हमारा? नैतिकता। ये वाला क्या लिख रहे हैं हम लोग? न्याय। ये सब जो है आदि का प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है क्या, बताना। नहीं सर। प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता है। तो यह क्या होता है, बताओ ना। ये क्या बस लगाते हैं हम लोग? महसूस अच्छा। अनुभव। अनुमान लगाएंगे या क्या लगाएंगे इसको? महसूस करेंगे। महसूस करेंगे। और जब महसूस करेंगे तो ये भी तो वास्तविक होता है। ये भी तो कैसा होगा, बताओ ना। वास्तविक। वास्तविक ना होगा?
अच्छा, जब वास्तविक होगा। लेकिन प्रत्यक्षवाद क्या बोलता है बताना। लेकिन प्रत्यक्ष लेकिन प्रत्यक्षवाद के अनुसार यह क्या हो जाएगा, छलावा ना होगा। जी छलावा है, क्यों छलावा है? क्योंकि इसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। समझ में आ रहा है कि ऊपर ऊपर जा रहा है तुम लोग को? आ रहा है समझ सर में सब। आ रही है सर। हाँ तो रिप्लाई करो ना भाई। प्यार को ईर्ष्या का कोई सबूत है क्या? जैसे गरम कढ़ाई में हाथ डाल दिए, हाथ जल गया। ऐसा कुछ सबूत दे सकती है क्या? ईर्ष्या, नफरत, नैतिकता, न्याय, ईमानदारी? नहीं सर, नहीं सर। नहीं ना दे सकती है। लेकिन नहीं बताओ, बोलता है सर। यह छलावा तो नहीं ना, यह तो वजूद रखता है ना हमारे सोसाइटी में। जी तो जब सोसाइटी में रखता है तो इसका तो विरोध करेगा ना आदमी लोग, प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत का। जी जैसे हम जी लोग सर। धर्म की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, तो भगवान को कोई देखा है क्या? बताओ तो जरा। नहीं सर। नहीं ना देखा है, तो भगवान को कोई नहीं देखा है, तो प्रत्यक्षवाद उसको क्या बोलेगा? छलावा। लेकिन अगर चला छलावा हुआ है, तो पूरी दुनिया भगवान को क्यों मानती है, बताओ ना भाई। अरे तुम लोग सोया मत करो, फटाफट रिप्लाई करो, तेरा ही महसूस सिलेबस साल भर घिंचा जाएगा। धीरे धीरे रिप्लाई करेगी तो। कोई जवाब नहीं दे रही फिर से? नहीं सर। अगर नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को, सर फिर से बता दीजिए सर। तुम लोग काले टाइम वेस्ट कर रही है ना, कॉपी पेन लेके नहीं बैठी है तुम लोग, रासमणी। बैठे हैं सर। तो क्यों नहीं बैठे जवाब? हैं सर को। हाँ तो जवाब क्यों नहीं दे रही जब पूछ रहे हैं फिर? यही सब ऊपर ऊपर वाला लेवल है, यहाँ नहीं समझेगी तो दिक्कत होगा। हम इसी में आज क्लास खत्म हो जाएगा, जान गए। देखो हम 2 लाइन खींच रहे हैं तुम्हारे लिए, है ना। मेरे साथ तुम भी लिखो कॉपी में। सुबह सुबह क्या करती है खाली। यहाँ पर एक तरफ तुम कॉपी में लिखो, जैसे अभी हम लिखने जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर लिखो प्रत्यक्षवाद, जी क्या लिखेगी यहाँ? प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद। और यहाँ पर पोस्ट पॉजिटिविज्म का हिंदी क्या होगा? विरोध। उत्तर प्रत्यक्षवाद, है ना। उत्तर जी यानी बाद वाला। इसके बाद वाला प्रत्यक्षवाद, है ना। उत्तर प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद में बोलता है, प्रत्यक्षवाद के अनुसार बोलता है कि वही ज्ञान वास्तविक है। जिसका प्रत्यक्ष अनुभव है। हाँ, वही ज्ञान वास्तविक है। लिखो तुम लोग ग्रुप में, फोटो भेजना। वही ज्ञान वास्तविक है जिसका प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सके। जिसका प्रत्यक्ष अनुभव भी हो, और साथ ही साथ में क्या हो, वह प्रमाण भी हो। वैज्ञानिक प्रमाण भी प्रमाण भी हो। हो, है ना। जैसे, जैसे मान लो कि ये हम लोग कढ़ाई बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? कढ़ाई बना रहे हैं। कड़ाही। कढ़ाई में क्या है? तेल है। कढ़ाई में तेल। क्या है? तेल भरा है। और तेल इस तरह से आग का शोला है। इस तरह आग का शोला के बीच में क्या है? यहाँ लकड़ी रखा हुआ है। और इस लकड़ी से क्या निकल रहा है? आग निकल रहा है। क्या निकल रहा है? आग। आग। यहाँ पे ये कर रहा है, और कोई बात बच्चा अपना हाथ डाल डाल देगा। हाथ डाल दिया है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं कि गर्म कढ़ाई में हाथ डालने से जलना। तो ये क्या हो गया? ये प्रमाण ना मिल गया। जी जी सर। तो प्रमाण मिल गया, तो एक ज्ञान क्या मिला तुमको बता सकती है ज्ञान के रूप में? तो ज्ञान के रूप में ये मिला कि गर्म वस्तु हाथ को जलाती है। हाँ। गर्म वस्तु हाथ को क्या करती है? जला जला देती। यही ज्ञान है। और ये वाला ज्ञान कैसा ज्ञान हो गया? ये वाला वास्तविक ज्ञान हो गया। दिया मैंने। वास्तविक ज्ञान हो गया। अब इसका उत्तर प्रत्यय, यह विरोध करता है। यह क्या है?
विरोधी है किसका? प्रत्यक्षवाद का। कैसे? जैसे कि देखो, भगवान को कोई नहीं देखा, कोई नहीं देखा, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है क्या? बताना। नहीं सर। कोई नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, नहीं। फिर भी लोग मानते हैं ना। फिर भी लोग अपने अपने मानते हैं सर। भगवान को मानते हैं, अपने अपने भगवान को बिना प्रमाण का मानेंगे, बिना प्रमाण का मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि ये लोग उसको वास्तविक मानते हैं। ये लोग उसको क्या मानते हैं? वास्तविक मानते हैं। तो इसका वास्तविक। तो इसके अनुसार ना, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं कि हर एक ज्ञान, हर एक ज्ञान जो वास्तविक है, जो वास्तविक है। हर एक ज्ञान जो वास्तविक है उसको सबूत देना पड़े, हम्म। उसको प्रमाण, यानी तो अनुभव हो, या अनुभव देना पड़े। ये वाला कोई, अरे टाइम देखो एक्स्ट्रा भाग गया ना। अब 10 मिनट लेट होगा लिंक भेजने में, 31 हो गया। क्या अंतर है जी प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद में? प्रत्यक्षवाद में सर वास्तविक रहता है, वास्तविक ज्ञान रहता है। और अप्रत्यक्ष सॉरी सर उत्तर प्रत्यक्षवाद में सर उसमें उसका कोई प्रमाण नहीं रहता है, वास्तविक नहीं रहता है सर। अरे बस बुद्धू, अनुभव और महसूस किया जा सकता सुनो है। ना, प्रत्यक्ष और उत्तर हाँ प्रत्यक्ष सर। दोनों बोलता है ना कि हमारा ज्ञान वास्तविक है क्योंकि हमको प्रमाण मिल गया। ये कौन बोलता है? प्रत्यक्ष मिलता है। और उत्तर प्रत्यक्ष प्रत्यक्षवाद बोलता है कि मेरा प्रत्यक्ष। भी ज्ञान वास्तविक है और हम तुमको प्रमाण नहीं देंगे। जैसे नहीं प्यार, देंगे। नफरत, नैतिकता, ईमानदारी, भगवान, उसका कोई प्रमाण देता है क्या? नहीं ना देता है। नहीं लेकिन तुम लोग उसको मानती हो कि नहीं? अपने अपने वह भगवान को मानती हो कि नहीं मानती हो? मानते हैं सर। तो उत्तर प्रत्यक्षवाद सर। बोलता है कि मेरा ज्ञान वास्तविक होने के लिए कोई सबूत का जरूरत नहीं है। और नहीं। प्रत्यक्षवाद हम्म। बोलता है कि वास्तविक होने के लिए हमको सबूत का जरूरत है। हम्म। देखो आज का क्लास तुम लोग रिप्लाई नहीं करती है। अब अगला क्लास में मिलते हैं।